नमस्ते दोस्तों, दीपा कश्यप ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आप सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है, एक सिख है, एक दिशा है, क्योंकि बदलाव जरूरी है और अच्छा है। जो यह कला सीख लेता है वह जीवन के हर तूफान को मुस्कुराते हुए पार कर जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की गहराई भरी जीवन यात्रा। यहाँ कहानी आपको अंदर से हिला देगी और शायद बदल भी देगी। यह कहानी हर हाउसवाइफ के लिए है। यह कहानी एक ऐसी गृहिणी की है जो घर में रहती है और साथ ही साथ अपने घर की सभी लोगों को संभालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक प्रेरणा है, और उसे महिला के लिए बदलाव जरूरी है। एक हाउसवाइफ की प्रेरणादायक कहानी। अनीता की जिंदगी घड़ी की सुई की तरह चलती थी। रोज एक ही समय, एक ही काम, एक ही थकान। सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए चाय बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, पति का टिफिन, सास ससुर की जरूरतें, घर की सफाई, दोपहर का खाना, फिर शाम और रात। दिन खत्म हो जाता, पर अनीता कहीं नजर नहीं आती। किसी ने कभी पूछा नहीं कि वह ठीक है या नहीं, और उसने खुद से पूछना भी कब का छोड़ दिया था। आईने में जब वह खुद को देखती तो उसे सिर्फ एक थकी हुई औरत दिखती, जिसके सपने रसोई के धुएं में कहीं खो गए थे। वह कभी बहुत अच्छा लिखती थी। कॉलेज में उसकी कविताएं नोटिस बोर्ड पर लगती थी, पर शादी के बाद हर बार खुद से कहा, अब समय नहीं है। फिर समय आदत बन गया, और आदत जिंदगी। एक छोटा सा सवाल, बड़ा बदलाव। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ी। अनीता रात रात भर जागकर उनकी सेवा करती रही। ठीक होने पर सास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू सबके लिए जीती है, पर खुद के लिए कब? यह सवाल अनीता के दिल में उतर गया। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। पहली बार उसने महसूस किया, अगर मैं ही टूट गई तो घर कैसे चलेगा? अगले दिन उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, बस इतना कहा, आज मैं खुद को भी जरूरी मानूंगी। बदलाव की शुरुआत। अनीता ने सुबह 15 मिनट पहले उठना शुरू किया। सब सो रहे होते, वह अपनी डायरी खोलती और मन की बातें लिखती। कोई तुक नहीं, कोई नियम नहीं, बस दिल की आवाज। शुरुआत में घरवालों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसका चेहरा शांत रहने लगा, गुस्सा कम हुआ, मुस्कान बढ़ी, सबने फर्क महसूस किया। एक दिन उसके बेटे ने कहा, माँ, आजकल आप खुश लगती हो। वह मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया, बदलाव दिखाने से पहले जीने में महसूस होता है डर और हिम्मत। एक शाम अनीता ने हिम्मत करके पति से कहा, मैं अपनी कविताएं फिर से लिखना चाहती हूँ। पति थोड़ा चौंका, फिर बोला, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो क्यों नहीं? यह जवाब अनीता के लिए बहुत था। उसने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया और अपनी कविताएं डालनी शुरू की। शुरुआत में 2-4 लाइक्स आए, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। किसी ने लिखा, आपकी कविता ने मुझे खुद से जोड़ दिया। उस दिन अनीता की आंखों में आंसू थे। सालों बाद उसे अपनी अहमियत महसूस हुई थी। नई पहचान। आज अनीता वही गृहिणी है, वही रसोई, वही घर, वही जिम्मेदारियां। पर अब वह खुद से खाली नहीं है। वह जानती है, बदलने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं। सपनों के लिए उम्र मायने नहीं रखती। औरत अगर खुद को बदल ले तो पूरा माहौल बदल जाता है। उसने सीखा कि बदलाव विद्रोह नहीं होता, बदलाव आत्मसम्मान होता है। कहानी की सीख। बदलाव जरूरी है, क्योंकि
बिना बदलाव के जिंदगी बोझ बन जाती है। खुद को पीछे रखकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। खुश गृहिणी ही खुश परिवार बनाती है। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं, तो याद रखिए, आप सिर्फ घर संभालने वाली नहीं हैं। आप घर की जान हैं और आपकी खुशियां भी उतनी ही जरूरी हैं। आज से खुद से एक वादा करें, मैं बदलूंगी क्योंकि मैं भी मायने रखती हूं। बदलाव अच्छा है क्योंकि वही हमें रुकने नहीं देता। जो आज है, अगर वही कल भी रहे तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। बदलाव डराता जरूर है, पर उसी डर के पीछे नई सोच, नई ताकत और नई पहचान छुपी होती है। जब एक हाउसवाइफ हर दिन दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल जाती है, तब बदलाव ही उसे फिर से खुद से मिलवाता है। थोड़ा समय अपने लिए निकालना, अपनी पसंद को फिर से अपनाना, खामोशी में खुद की आवाज सुनना, यही छोटे छोटे बदलाव बड़ी खुशियों की नींव रखते हैं। आज अगर आप सोच रही हैं कुछ तो बदलना चाहिए, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि सच यही है, बदलाव अच्छा है और आप उसके काबिल हैं। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो बदलाव अच्छा है। मैंने छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया है। मेरे पीठ पीछे या आगे कोई कुछ भी कहे कहता रहे, मैंने उसे अपमान समझना छोड़ दिया है। मुझे नहीं साबित करना कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। अगर किसी को मैं सही लगती हूँ तो ठीक नहीं लगती हूँ तो और भी बढ़िया। अब मुझे नहीं मांगनी किसी से बेवजह माफी और ना ही मुझे महान बनना है। मुझे कोई समझे या ना समझे, मैं खुद को समझने लगी हूँ। नहीं रहा मुझे महफिलों का शौक, अब मैं खुद को पर्याप्त लगने लगी हूँ। लोगों को तो सब गलत ही लगने लगता है, इसलिए मैंने वो करना सीख लिया जो मुझे सही लगता है। जब मैं अपनी ही लाइन में सबसे पीछे खड़ी हुआ करती थी तो लोग मुझे बेवकूफ बोलते थे। अब खुद को आगे कर लिया तो भी बड़ी दिक्कत है। किसको कहाँ दिक्कत है, ये उनकी दिक्कत है। कोई मेरा सम्मान करे या ना करे, मैंने खुद को ज्यों का त्यों स्वीकार लिया है। बात अहम या वहम की नहीं है, लेकिन अब मुझे अपनी कीमत का एहसास हो चुका है। तो ऐसे ही प्रेरणादायक मोटिवेशनल बातों के लिए दीपा कश्यप ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।